बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सईद बलोच साहब, इंतहाई अहम केस चल रहा है, 3 समातें हो चुकी, कल फिर समात होगी। आज की समात में एक तो जल्दबाजी में एक ब्रेक ली गई, उसके दौरान चाय की मेज़ पर कुछ बहस व तकरार भी हुई, और सबसे ख़ास चीज़, जज ऑफ द डे आज कौन है? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब, आप आज भी मेरे होस्ट के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और देखें, ये जो फुल कोर्ट की ये तीसरी समात थी। चीफ़ जस्टिस साहब पहली समात से कोशिश कर रहे हैं कि ये समात वो आखिरी समात हो केस की, लेकिन वो शायद इंशाअल्लाह कहना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से वो 3 समातें हो चुकी हैं, कल चौथी समात होगी। और कल लेकिन ये इम्कान है कि कल शायद इस केस की समात मुकम्मल हो जाए। बहुत सारे जो फ़रीक़ैन हैं, जिनको जो दरख्वास्त गुजार भी थे या जिनको बाद में अदालत की जानिब से नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब किए गए थे, उन तमाम के काफ़ी हद तक उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। कोई 3-4 वकील बाकी रह गए हैं, और कल इम्कान यही है कि उन जो वकला हैं उनको सुनकर सुप्रीम कोर्ट मुख्तसर फ़ैसला इस केस का जारी कर देगी। आज केस की समात के दौरान कुछ ऐसे अहम इवेंट्स आप उनको कह लें, या कुछ ऐसे वाक़यात हुए जो जिनको कहा जा सकता है कि आज की समात के दौरान के कुछ इंतहाई अहम वाक़यात हैं, जो कमरा अदालत में होने वाली समात और पेश आने वाले जो दीगर ऐसे वाक़यात हैं जिनको ये कवर करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने केस की समात के दौरान ये महसूस किया कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला जिस तरीके से इस कानून के हक़ में वो बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं या उनके रिमार्क्स आ रहे हैं, उससे ये एक तासुर मिलता है कि जैसे वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो उसके लिए आइन या कानून का कोई कवर लेने के लिए भी तैयार नहीं है। और ये चीज़ें यकीनन मुस्तक़बिल में इसके मसाइल हो सकते हैं। हमने माजी में ये देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान अपने फ़ैसले देते हुए जो मुस्तक़बिल के हालात व वाक़यात हैं उनको मद्देनज़र नहीं रखते, जिसकी वजह से रियासत पाकिस्तान को भी हमने देखा कि शदीद जो है वो माली तौर पे नुकसानात जो हैं वो होते होते रह गए। मिसाल के तौर पे जो रिकोडिक वाला मामला था, उसमें $6.5 अरब का जुर्माना हुआ। कार के रेंटल में $1.2 अरब का जुर्माना हुआ। अगर उस वक्त के चीफ़ जस्टिस जब वो ये फ़ैसले दे रहे थे वो इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते तो यकीनन ये रियासत के लिए मसाइल पैदा ना होते। तो अभी भी हमें ये एक नज़र आता है कि चीफ़ जस्टिस साहब तो जब वो तो शुरू दिन से ही कह रहे हैं, जी मैं अपने इख्तियारात सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, पार्लियामेंट ने जैसा भी कानून बनाया वो बिल्कुल ठीक है। वो तो इवन ये भी तस्लीम कर चुके हैं कि जो अपील का हक़ दिया गया है इस कानून की शिक 5 के अंदर, वो उस पर भी एग्री हैं। सही। और आज एक और जो अहम इवेंट आप उसको कह लें वो ये है कि चीफ़ जस्टिस साहब ने जो जब वकील आबिद ज़ुबैरी सदर सुप्रीम कोर्ट बार अपने दलाइल दे रहे थे, तो उन्होंने उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि जब कानून साजी होती है तो उसके लिए नंबर गेम पूरी करना बड़ा मुश्किल होता है। आपके अपने इलेक्शन होते हैं तो आपको पता है कि वो वोट लेने के लिए किस तरह के वो मसाइल होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि चीफ़ जस्टिस साहब शायद ये हमें एक जो तासुर मिलता है वो ये मिलता है कि वो इस कोशिश में थे कि अगर 2/3 अक्सरियत जिसके लिए आइनी तरमीम दरकार होती है, वो शायद एक नया तरमीम के लिए जो जी वो शायद एक नया रास्ता दिखाने की उन्होंने आज कोशिश की है कि अगर आपके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, आप आइन के अंदर तरमीम नहीं कर सकते, तो जो भी सादा नंबर आपके पास पार्लियामेंट के अंदर दस्तयाब है, आप उसके ज़रिए सादा कानून साजी करके भी मुमकिन तौर पे आइन के अंदर किसी किस्म की कोई तरमीम कर सकते हैं। क्योंकि जो अपील का हक़ देने का मामला है वो आइन में तरमीम के बग़ैर नहीं दिया जा सकता। आपको याद है कि अगस्त के महीने में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड जो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड आर्डर्स एक्ट था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इसी बुनियाद पर कलअदम करार दिया कि ये आइन से हम आहंग नहीं है, और आइन से हम आहंग उसी सूरत में हो सकता है जब आइन के अंदर नज़र-ए-सानी के साथ अपील का लफ्ज़ भी लिखा जाए। अब आइन में आप देखें तो उसमें सिर्फ नज़र-ए-सानी का जिक्र है, अपील का जिक्र नहीं है। और अपील नज़र-ए-सानी के अंदर अपील का वो राइट नहीं दिया जा सकता कि केस को दोबारा से सुना जाए, कुछ इजाफ़ी दस्तावेज़ात या इजाफ़ी शवाहिद रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना हो तो वो अदालत में पेश किए जा सकें। तो काजी साहब ने तो एक नई किस्म की जो इख्तरा है वो शुरू करने की शायद कोशिश की, और ये
पाकिस्तान के लिए मौजूदा हालात में ये बड़ी खौफनाक इस हवाले से हो सकती है कि अगर ये चीफ जस्टिस साहब की अपनी जहनी इख्तरा है, फिर तो उनको चाहिए कि वो इसको फौरी तौर पे इधर ही इसको वो ख़त्म कर दें। लेकिन अगर इसके पीछे कोई और अवामिल हुए तो फिर मुस्तकबिल में आपकी पूरी पार्लियामेंट जो है वो उज़्व मुअत्तल बन जाएगी। चंद लोगों के ज़रिए कानून साजी और आइनी तरमीम करवाई जा सकेंगी, और आइनी तरमीम के बारे में जो पहले एक ज़ाब्ता या असूल मौजूद है कि 2/3 अक्सरियत होगी तो आइन के अंदर तरमीम होगी, वो सारी चीज़ें भी बेवक़्त और बेमायनी होकर रह जाएंगी। इसके अलावा जो एक और अहम इवेंट था वो ये था कि जैसे एक दरख्वास्त गुजार थे, उनके वकील डॉक्टर अदनान एडवोकेट जब दलाइल दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये जो 3 डॉक्टर भी और एडवोकेट भी, जी वो उनका नाम यही है। तो वो देखें, उन्होंने एक बड़ी एक और अहम बात की। उन्होंने ये कहा कि 3 रुकनी कमेटी है, 3 रुकनी कमेटी में अगर 2 जज अक्सरियत, क्योंकि अक्सरियत की बुनियाद पे फैसला होना है, अगर 2 जज ये फैसला कर लें कि चीफ जस्टिस को आइंदा हफ्ते कोई बेंच नहीं देना, वो सिर्फ चैम्बर वर्क करेंगे, तो फिर चीफ जस्टिस की जो अथॉरिटी या उनके जो इख्तियारात हैं वो तो बिल्कुल बेवक़्त होकर रह जाएंगे कि चीफ जस्टिस साहब जिनके बारे में पहले ये कहा जाता है कि वो बेंचेस की तश्कील भी करेंगे, वो जो कौन सा जज किस बेंच में शामिल होगा ये फ़ैसले भी पहले चीफ जस्टिस साहब करते हैं। तो फिर नौबत ये आ जाएगी कि जो 2 जज जो किसी भी मामले पे वो चीफ जस्टिस साहब को कहें जी आइंदा हफ्ते आपका कोई बेंच नहीं होगा, तो फिर क्या चीफ जस्टिस साहब के लिए ये बात काबिल कबूल होगी कि 2 जजेस की अक्सरियत की बुनियाद पे कमेटी ने ये फ़ैसला किया हो कि चीफ जस्टिस साहब आप चैम्बर में आराम करें, बाकी सारे जो बेंचेस बनाने हैं, जो किस जज को किस बेंच में शामिल करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम खुद कर लेंगे। तो ये भी एक यकीनन एक अहम नुक्ता है, क्योंकि इस वक्त तो चीफ जस्टिस साहब के पास अक्सरियत है, क्योंकि एक चीफ जस्टिस साहब, फिर साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो उन्हीं के हम ख्याल हैं, फिर जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद रिटायर हो जाएंगे तो उनकी जगह पे जस्टिस मंसूर अली शाह इस कमेटी में आ जाएंगे, तो फिर भी चीफ जस्टिस साहब के पास अक्सरियत है। यानी अपनी जो रिटायरमेंट है वो उस वक्त तक तो चीफ जस्टिस साहब को मसाइल नहीं है, लेकिन वही बात है कि मुस्तकबिल में कोई ऐसी सूरत हाल आ जाए तो क्या 2 जज जो हम ख्याल हों वो अपने मुखालिफ चीफ जस्टिस साहब, अगर उनके साथ किसी किस्म का उनका कोई तनाज़ा हो, तो क्या वो उनको इस तरीके से उज़्व मुअत्तल बना सकते हैं कि वो अपने चैम्बर में बैठे रहें, हर हफ्ते यही होता हो कि चीफ जस्टिस साहब को कहा जाए आप आराम करें, ये 2 हम इंतज़ामी जज, चूँकि हम जो 2 रुकन है कमेटी के, हम अक्सरियत में हैं, इसलिए बेंचेस जो हैं वो हमारी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक बनेंगे। तो ये एक यकीनन एक संजीदा इशू है, लेकिन मसला ये है कि चीफ जस्टिस साहब फ़िलहाल मुस्तकबिल की जो ये कैलकुलेशंस हैं इनको वो करने के लिए तैयार नहीं हैं। वो मुस्तकबिल के हवाले से क्या कहते हैं उनको, कि एक ख़याली किस्म के उनके वो आइडियल किस्म के उनकी वो बातें हैं, वो समझते हैं कि जैसे उनका दौर जो है वो पुरसकून और अच्छा गुजर जाएगा, इस तरह मुस्तकबिल में भी हर चीज़ पुरसकून और अच्छे अंदाज में गुजर जाएगी। लेकिन ये डिपेंड करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह के हालात व वाक़यात हमने माजी करीब में देखे हैं, ज़रूरी मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट में आइंदा कोई 5 से 10 साल तक ये तमाम चीज़ें नॉर्मलाइज हो सकती हैं। एक और अहम वाक़या जो चीफ जस्टिस और वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी के दरमियान पेश आया, वो हुआ यूँ कि केस की समाअत के दौरान जब सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी साहब के दलाइल मुकम्मल हुए तो चीफ जस्टिस साहब ने अटार्नी जनरल को रोस्ट्रम पे बुलाया, और चीफ जस्टिस साहब ने अटार्नी जनरल को जब बुलाया तो साथ इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब भी आ गए। उन्होंने कहा जी मैं भी इसके ऊपर जो है वो अपने कुछ ख्यालात का इज़हार करना चाहता हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि गुज़श्ता जो समाअत का ऑर्डर था उसके मुताबिक तो आपके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। तो उस पर जो वकील थे इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा जी कि आपकी वजह से, आपके इसी रवैये की वजह से वकील ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने मुझे कहा है कि आपको ये बताऊं कि वो आपकी अदालत में सिर्फ आपके रवैये की वजह से जो है वो पेश नहीं हुए। तो उस पर चीफ जस्टिस ने इम्तियाज़ सिद्दीकी एडवोकेट को कहा कि आप कम अज़ कम बात तो तमीज़ से करना सीख लें। तो उस पर जो वकील थे इम्तियाज़ सिद्दीकी, वो भी फिर गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि पहले आप अपने असलूब भी देख लें। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब ने जो गुज़श्ता समाअत का आर्डर था वो पढ़ा, तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं और वो मज़ीद इस पर कुछ नहीं कहना चाहते, अपने जो तहरीरी दलाइल हैं वो अदालत में जमा करवा देंगे। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये हुक्मनामा तमाम जजेज़ की दस्तखतों से जारी हुआ है। उस पर चीफ जस्टिस साहब ने
इम्तियाज़ सिद्दीकी एडवोकेट को कहा कि आप अब जाकर अपनी सीट पर बैठ जाएं, वरना मुझे आपके लिए कोई और चीज़ जारी या इशू करनी पड़ेगी। यानी वो शायद ये इंदिया दे रहे थे कि अगर आप अपनी नशिस्त पर नहीं बैठते तो फिर मुमकिन तौर पर शो काज नोटिस या तौहीन अदालत वगैरह का कोई नोटिस भी उनको जारी हो सकता है, क्योंकि उस वक्त अचानक जब ये तलखी बढ़ी कि एक वकील जो है वो चीफ़ जस्टिस को अचानक से ये कहना शुरू हो जाएं जी कि आप अपने असलूब भी देखें, तो यकीनन उस वक्त माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया था और इम्कान उस वक्त ये पैदा हो गया था कि अगर वकील किसी किस्म की कोई मज़ीद इसमें वो क्या कहते हैं उसको कि दलाइल देने की या ज़बरदस्ती करने की या अटार्नी जनरल को ना बोलने देने की कोशिश करते हैं, तो फिर इम्कान था कि चीफ़ जस्टिस साहब उनको तौहीन अदालत का कोई नोटिस वगैरह भी जारी कर दें। इसके अलावा एक और चीज़ जो हमने आज नोट की वो ये थी कि चीफ़ जस्टिस साहब हस्बे मामूल आज भी वकला को भी बार बार टोकते रहे, अगरचा वो बार बार उनको यही कहते थे कि आप अपने दलाइल मुकम्मल करें, लेकिन वकीलों से ज़्यादा दलाइल आज उन्होंने खुद दिए और वकीलों से ज़्यादा तो सवाल जजेस की तरफ से। जी देखें, जजेस का फुल कोर्ट का यही एक इशू होता है कि जब फुल कोर्ट होती है तो 15 या 17 या जितने भी जजेस उस वक्त दस्तयाब हों उन पर मुश्तमिल तो सवालात तो यकीनन आते हैं। एक जज सवाल करता है तो बाज़ औक़ात ये भी होता है कि सवाल के अंदर से सवाल निकल आता है कि एक जज जो शायद पहले बिल्कुल पुरसुकून बैठे हों, लेकिन एक जज साहब सवाल करें तो उनके ज़हन में एक सवाल क्लिक हो जाए और वो पूछना चाहें। फिर जब वकील दलाइल दे रहे होते हैं तो उनके दलाइल से सवालात निकलते हैं, फिर सवाल का जवाब देते हुए जवाब के अंदर से मज़ीद सवालात निकल आते हैं। तो ये चीज़ें तो होनी है, नॉर्मल है। साबिक़ चीफ़ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब भी इसी वजह से वो फुल कोर्ट नहीं बुलाते थे कि उसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। अब देखें कि 3 समातें हो चुकी हैं, चौथी समात कल है, लेकिन इम्कान यही है कि कल ये समात मुकम्मल हो जाएगी। तो केस की समात के दौरान हमने देखा कि जो चीफ़ जस्टिस साहब है उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर को वो सवाल करते, जस्टिस मुनीब सवाल करते, वही बात है कि आज भी जस्टिस मुनीब बिल्कुल बेहतरीन तैयारी के साथ आए हुए थे। आप उनको कह सकते हैं कि वो मुसलसल ये जो 3 समातें हुई हैं फुल कोर्ट की, तीनों समातों में वो मैन ऑफ द मैच या क्या कहते हैं उसको, प्लेयर ऑफ द डे आप उनको कह लें, वो जज ऑफ द डे, बिल्कुल हाँ जज ऑफ द डे आप बल्कि ज़्यादा बेहतर है। वो तीनों समातों पर जज ऑफ द डे जो है ना वो साबित हो रहे हैं, मुकम्मल तैयारी के साथ आते हैं और उनकी जानिब से सवालात जो भी उठाए जा रहे हैं वो अब उनके जो नाक़िद हैं वो भी सोशल मीडिया पर उसका एतराफ़ कर रहे हैं कि जस्टिस मुनीब बड़ी तैयारी के साथ सवालात कर रहे हैं। तो आज जो जस्टिस मुनीब साहब सवाल करते तो साथ ही चीफ़ जस्टिस साहब वकील को कहते कि आप आगे चलें। 2 मौक़े पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सवाल करने की कोशिश की, वो जैसे ही बोलते दरमियान में चीफ़ जस्टिस साहब बोल पड़ते और कहते वकील को कि आप आगे चलें। तो उस पर फिर ये हुआ कि जस्टिस मुनीब की जानिब से एक पर्ची जस्टिस एजाज़ जो उनके दाएं तरफ बैठे थे उनको पहुंचाई गई और वो पर्ची पढ़ के जस्टिस एजाज़ुल हसन थोड़े से मुस्कुराए और वो पर्ची उन्होंने आगे चीफ़ जस्टिस को भेज दी। चीफ़ जस्टिस साहब ने वो पर्ची पढ़ी तो उन्होंने कहा कि हम थोड़े एक वक्फ़ा करेंगे, एक ब्रेक लेंगे। पर्ची पर ब्रेक हो गई। जी पर्ची पर ब्रेक हो गई और देखें कि ये 11:30 बजे समात शुरू हुई थी और 12:52 पर ये पर्ची जस्टिस मुनीब की जानिब से आगे चलाएगी और 12:52 पे दोबारा सुप्रीम कोर्ट में वक्फ़ा हो गया। तो वक्फे के बाद जब दोबारा समात का आगाज़ हुआ तकरीबन 1:38 पे 37 या 38 पे, तो उस पर फिर हमने देखा कि आते ही जस्टिस मुनीब की जानिब से उसी तरीके से सवालात का आगाज़ किया गया, लेकिन दूसरी जानिब चीफ़ जस्टिस साहब बिल्कुल पुरसुकून बैठे हुए थे और उनकी जानिब से हमने देखा कि जब दोबारा तकरीबन कोई 2 घंटे और 20 मिनट का ये था दरमियान का, जिसमें दो वक्फ़ों के दरमियान के 12:38 से शुरू हुई तो फिर आगे तकरीबन ये गई 3 बजे तक, 3:30 बजे के दरमियान या 3:45 बजे तक इस केस की समात चली। तो इस दौरान चीफ़ जस्टिस साहब ने शायद कोई 1 या 2 बार ये कहा हो वकील साहब को कि आप अब अपने जो है ना वो अगले दलील पे, अगले दलाइल पे, अगले नुक्ते पे आएँ, वरना ये होता था कि वो आधे घंटे की ब्रेक में शायद चीफ़ जस्टिस साहब कम अज़ कम 4-5 बार ये कहते थे। तो वो मुझे फिर वहाँ से हमें ये अंदाज़ा हुआ कि जब ये जजेस चाय के कमरे में गए हैं तो वहाँ जाकर कोई बड़ी गर्मा गर्म बहस और तकरार थी। जी बहस और तकरार हुई है और जजेस की जानिब से अपने शदीद जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार किया गया है, क्योंकि कमरा अदालत का जो बाद का माहौल था वो पहले वाले माहौल से यकसर मुख्तलिफ था, जो ये इशारा देता है कि जजेस ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार यकीनन चीफ़ जस्टिस को किया है। और उसके बाद चीफ़ जस्टिस साहब बड़े पुरसुकून रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब पूरे पस मंज़र के साथ वो सवाल पूछते रहे और ये सिलसिला जो है वो चलता रहा। तो ये एक बड़ा अहम था। एक और
लास्ट जो मैं बताना चाहूँगा अहम इवेंट वो ये था कि केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी से पूछा कि क्या आप पीटीआई के वकील हैं। तो उस पर जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार थे आबिद ज़ुबैरी, उनकी जानिब से कहा गया कि मैं पीटीआई का वकील नहीं हूँ। पीटीआई के वकील अली ज़फ़र हैं जो अपने दलाइल दे चुके हैं। मुझे नोटिस किया गया था सुप्रीम कोर्ट बार को, तो मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से इस केस में पेश होकर अपना जो नुक्ता नज़र है वो पेश कर रहा हूँ। तो अब देखें ना, चीफ जस्टिस साहब ने अचानक से उन पर पीटीआई का वकील होने के लिए जो है वो एक उसको तंज कहें या वो क्या कहते हैं उसको तुनका मारा उनको, और ये इस तरह बात की। तो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब को थोड़ा सा उनको चाहिए कि वो जो सीनियर वकला हैं कम अज़ कम वो उनका ख्याल करें। और क्योंकि देखें, हमने इसी केस के दौरान हमने 2-3 बार देखा कि चीफ जस्टिस की वकला के साथ तलखी हुई, लेकिन उसमें फिर जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो भी शायद मामले की नज़ाकत समझ जाते हैं, वकला भी समझ जाते हैं, क्योंकि लाइव चल रहा है, पूरी दुनिया आपको देख रही है, तो वो शायद थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। लेकिन आज जिस तरीके से बात की गई, अगर आबिद ज़ुबैरी साहब रद्द अमल में कह देते कि जनाब चीफ जस्टिस साहब आप जिस तरीके से सवाल हमसे पूछ रहे हैं और जिस तरीके से इसके ऊपर बात कर रहे हैं बिल के ऊपर कानून के हवाले से, तो क्या आप पीडीआई की नुमाइंदगी पीडीएम की नुमाइंदगी जो है वो कर रहे हैं, तो ये मामलात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। दोनों फ्रीकैन को चाहिए कि वो बड़े तहम्मुल के साथ एक दूसरे को सुने, क्योंकि ये आइनी और कानूनी मामला है, तो इसके अंदर किसी किस्म की कोई ज़ाती अनाद या कोई जो सियासत है उसका कोई अमल दखल बनता नहीं है। किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना ना अदालत के वक़ार के लिए अच्छा है और ना ही वकला के लिए अच्छा है कि वो जज साहिबान के साथ किसी किस्म की बहस तकरार करें। तो ये कुछ अहम इवेंट्स थे जो आज केस की समाअत के दौरान हमने नोट किए, और मैंने मुनासिब समझा कि हम अपने जो नाजरीन हैं उनको ये कुछ अहम इवेंट्स उनके साथ शेयर करें। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तज़किया का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो आप कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।